सिर्फ 1 कप मैदा और 2 अदद आलू से जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें आपके घर वाले और बच्चे बार बार इस रेसिपी की डिमांड करेंगे। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकती हैं। वैसे भी शाम की चाय के साथ आप इसको बना सकती हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है वो मैदा ले लिया। आपको जितना ज़रूर हो तो आप उतना अपने हिसाब से ले सकती हैं। यहाँ पर 1.5 कप मैदा और उसमें थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, यानी कि आधी चम्मच ज़ीरा। काला ज़ीरा है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैदे में आप लोग मिक्स कर लें। मैदा आप छान के ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें फिर लम्स वगैरह नहीं बनते। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो खाने वाला होगा वो जैतून का तेल इसमें डाल देना है, ऑलिव ऑयल। आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल है वो इसमें जाएगा, ठीक है। अब अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको आटे को तेल के अंदर इस तरीके से हाथों के साथ मल देना है कि जो गुठलियाँ वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर पानी डाल दिया मैंने। अच्छा, पानी आपने एकदम से सारा नहीं डालना और पानी गर्म भी नहीं लेना आपने। अच्छा, ठंडा पानी ले लें और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, ठीक है। अगर आपकी डो जो है वो ज़्यादा ढीली हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी, तो फिर आप लोगों की रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए बहुत कोशिश करें कि पानी को बिल्कुल थोड़ी मिकदार में डालें और उसके बाद अच्छे तरीके से इसे गूंद लें। ये जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा और जितनी अच्छी इसकी डो तैयार होगी, इतनी अच्छी आपकी रेसिपी जो है वो बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगाकर आटा जो है वो मैंने गूंद लिया है। यहाँ पर हमारी डो जो है वो परफेक्टली तैयार हो चुकी है और आप इसको रेस्ट के लिए सिर्फ 10 मिनट की रेस्ट के लिए छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट के लिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे और फटाफट अपनी रेसिपी बनाएंगे। अब जनाब अपने दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद जो है वो आलू ले लिए थे। आलू को छील के अच्छे तरीके से उबाल के फिर उनको जो है वो अच्छे तरीके से अपने मैश कर देना है। इस तरीके से हाथों की मदद से भी कर दें, जिस तरीके से भी, क्योंकि आलू तो गले में वो जल्दी मैश हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को जब बनाकर अपने बच्चों को, स्पेशली अपने बच्चों को जब देंगे तो वो बड़े खुश होंगे। तो आप लोगों ने इसको जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर आलू हमारे जो अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला डाला, 1 चम्मच इसमें खुश्क धनिया पाउडर जो है वो डाल दिया, आधा चम्मच इसमें चिली फ्लेक जाएगी, दाना मिर्च जो होती है वो इसमें हमने डाल दी कुटी हुई। फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा सुरख मिर्च पाउडर जो है वो ऐड कर देना है। आप बच्चों को भी देख लें, ज़्यादा अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो डाल दें, नहीं तो आपने नहीं डालना। फिर यहाँ पर नमक जो है वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, हस्बे ज़रूरत मैंने डाला है। आप लोगों को भी नमक जितना ज़रूरत हो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चम्मच की मदद से सारा मसाला जो है आप लोगों ने मिक्स कर देना है। बस इतनी सी रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़े से टाइम में मज़ेदार सी डिलीशियस सी जो रेसिपी है बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से ज़रा सा और 1-2 मिनट अपने हाथों के साथ इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेना है, ठीक है। फिर कटर की मदद से आप लोगों ने जो है वो छोटी बाल की जितने छोटे छोटे आप लोगों ने जो है वो पेड़े ले लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा बड़े नहीं लेने, ताकि इसमें से 4 आराम से जो है वो आसानी के साथ बन जाए। इस तरीके से आपने सारे जो है वो छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। ये देखें, इसमें से 4 बन गए। अब आपने एक ले लेना है छोटा सा। थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, खुश्क आटा नीचे डाल दें और इस तरह की रोटी एक बेल दें। जिस तरह आम रूटीन में आप लोग रोटी बनाते हो ना, इस तरीके से आप लोगों ने एक रोटी बेल देनी है। और ये ज़रूर देखना है कि जहाँ से ये मोटी है तो उसको ज़रूर पतला करना है। टेढ़ी सीधी को तो आप छोड़ें, बस आप लोगों ने इसको जो है वो मोटा और पतला जो है वो नहीं होने देना, यानी बैलेंस होना चाहिए ना दोनों में। इसी तरह आपने दूसरी रोटी भी जो है वो बेल के तैयार कर लेनी है। ज़्यादा पतली नहीं करनी, जितनी मैंने बनाई है तो आप लोगों ने भी इतनी बना लेनी है। अब जहाँ से मोटी हुई तो आप लोगों को खुद ही फील हो जाएगा, तो आप वहाँ से उस जगह को जो है वो बराबर कर लें, उसका बैलेंस कर लें। अब जनाब आपकी दोनों रोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब आप क्या करें, जो मसाला आपने आलू को बना के रखा हुआ था ना, जो स्टफिंग, तो अब आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, या इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने फिल कर देना है। ये इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो फिल कर देना। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि फिलिंग आप लोगों ने इतनी करनी है कि इसके किनारों से बाहर ना जाए। जिस वक्त आप रोटी बेलोगे तो ये बिल्कुल जो है वो बाहर ना जाए। बस इस तरीके से आपने करनी है और हाथों की मदद से इसको ज़रूर प्रेस करना है, ताकि इसकी रोटी के साथ जो है ये स्टफिंग जो है वो चिपक जाए। ये देखें, इस तरीके से दूसरी रोटी उठा के आपने इसके ऊपर रख दी। जिस तरह आप लोग डबल पराठा बनाते हो, इस तरीके से कटर की मदद से कट्स लगाएं। और कट्स जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा बड़े ना हो, ठीक है। मीडियम साइज़ के आप लोगों ने सारी रोटी में कट्स लगा देने हैं। मुझसे तो थोड़े बहुत टेढ़े हो गए हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग बिल्कुल सीधे लगाएं। तो ये देखें जनाब, कितने ज़बरदस्त किस्म के जो है कट्स हमारे लग चुके हैं
और ये हमने यहाँ पर एक पीस उठाया और अब आपने क्या करना है जनाब, इसको थोड़ा सा जिस तरह बल खाती हुई सड़क होती है ना, इस तरह आपने थोड़ा सा इनको बल वगैरह दे देने हैं। अब सारे जितने भी बाकी की स्ट्रिप्स हैं वो भी आप लोगों ने इसी तरीके से रेडी कर देने हैं और चूल्हे पे साथ साथ आपने ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख लेना है। सारे मैंने इसी तरीके से जो है वो ये देखें कितने प्यारे बन रहे हैं। अब जब ये फ्राई होंगे ना तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे इसको। केचप के साथ या पुदीने की चटनी के साथ आप लोगों ने इसको जो है वो बच्चों को दे देनी है। अब यहाँ पर जो है ऑयल हमारा गर्म हो चुका था और अच्छा गर्म हो चुका था। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और बारी बारी अपने जो ये स्ट्रिप्स हैं ये उठा के आलू के ये फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दें और ये देखें ज़रा भी नहीं टूटे। आप लोगों ने भी बस इसी तरह करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि पहले आपने 3 से 4 मिनट इनको बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं देनी, ठीक है। अब आप ये देखें 4 से 5 मिनट जो है वो एक साइड से पक्के और 4 से 5 मिनट में दूसरी साइड से पक्के और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये बने। आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर इसको ट्राई करना है, बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। बच्चे तो इस रेसिपी को देख के बड़े खुश होंगे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।